श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आपको पता चला। अब आप देख लीजिए, आपके हृदय में किसी से पूछ के देखो, मैं बताऊं मेरे पियर में कौन कौन है। जब आपसे कोई संसार की बातें करे तो समझ लीजिएगा इसके खेत में, इसके हृदय में, इसके अंतःकरण में कितना घास फूस भरा हुआ है। बताइए मत, बस सुन लीजिए कि इसने कितना घास फूस जमा कर रखा है। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, चैतन्य महाप्रभु कई प्रकार के पदों से हमें भगवान का प्रेम बताने का ये नाम संकीर्तन कराते थे। चैतन्य महाप्रभु किस लिए? कि आपका मन किसी प्रकार भी लगातार संकीर्तन, महामंत्र का जाप, क्यों कि तुम कैसे भी बोलोगे मन में संसार ना आने पाए। और वो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? ऐसी प्रार्थना करोगे, हे भगवान आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण कहो, गोविंद कहो, जैसे आपके लाखों नाम है, आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त प्राकृतिक शक्तियां, अप्राकृतिक शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान के नाम में उनकी पूरी पावर है। इन नामों का संकीर्तन करने में ना देश का नियम है, ना काल का नियम है, कोई नियम नहीं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया। आप बताइए, अगर सारा दिन आपका कीर्तन चलता रहे, संकीर्तन होता रहे, तो संसार की बातें कहां रखोगे? लेकिन जिसके मन में भगवान का ध्यान ना रहता हो, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, तो उसे एक लाइन बोलनी चाहिए। क्या? हिंदी में बोल रहा हूं। हे नारायण, ध्यान से सुनो, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। अपने मुंह में कहना, किसी को बताना नहीं। अपने मन में कहो, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपका नाम मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। आपकी लीलाओं में मेरा कोई अनुराग नहीं है। आपकी कथाओं में मेरा कोई अनुराग नहीं है। अभी मेरे घर में कोई नोटों के बंडल लेके आ जाए, मैं तुरंत सत्संग बंद करके ये पाप की कमाई गिनने में लग जाऊंगा। अभी मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए, मैं सत्संग सुनना बंद करके उसके साथ घास फूस की बातें करने में मग्न हो जाऊंगा। सोचिएगा,
लेकिन हमने कभी धिक्कारा नहीं अपने आप को। मैंने ऐसे भक्त भी देखे हैं जो ये सोचते हैं कि हे प्रभु, किसी ने गलती से कह दिया आज मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं, तो वो कहता है हे प्रभु, मेरे कौन से पाप का फल है, ये फिर आके संसार की बातें करेगा। हे प्रभु, मैं निवेदन कर रहा हूं वो ना आए तो ज्यादा अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु अपने सत्संग में अपने अनुयायियों को बताते थे, स्वयं को, हमें अपने आप को मार्ग में पड़े हुए, ध्यान से सुनो, तिनके से भी अधिक नीच मानकर बताइएगा। और आप और हम लोगों में तो इतनी अकड़ है, हम लोगों में कितना अहंकार है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं को तिनके से भी अधिक मार्ग में पड़े हुए, देखते हो ना, हम आपके पैरों के नीचे कितने तिनके आते होंगे, उससे भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर और दूसरों की सदा मान दे करके, ऐसा मन मेरा प्रभु बना के आपका संकीर्तन करने लगे। कमाल है चैतन्य महाप्रभु का। कहते हैं ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना पैदा ही ना हो। बताइए, परम धन प्रेम पैदा करने की इच्छा हो, ना मैं अनुयायियों और अपनी इंद्रियों की गुलामी करना छोड़कर मेरी सारी इंद्रियां आपकी तरफ मुड़ जाएं। मेरी एकमात्र कामना यही हो कि जन्म जन्मांतर में मैं आपकी अहेतु की भक्ति, हेतु की क्या होती है, हेतु माने क्या होता है, अपने स्वार्थ की भक्ति। जैसे आप और हम लोग मंदिरों में जाते हैं ना, ये सब हेतु के लिए, अपने सुख के लिए जाते हैं। हेतु की भक्ति क्या होती है, गोपियों की भक्ति, भगवान को देने का प्रेम। चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं, हे नंद, तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं। पता ही, हम अपने आप को दास मानना चाहते हैं। हमने दास नौकर रखे हैं अपने यहां। हम सब लोग क्या कहते हैं, मेरे यहां 5 आदमी नौकरी करते हैं, मेरे यहां 4 नौकरी करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं, जैसे आप और हम सब लोग गिर गए हैं। जन्म मृत्यु रूपी सागर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यहां से निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहे। और क्या कहता है, प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृपा इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। हे नारायण, मुझे इस मृत्यु सागर से निकालिए। अब सुन लीजिए, ये संसार के रिश्तेदार, संसार के प्रेमी लोग पता है क्या करते हैं, एक मटके में खूब सारे केकड़े पड़े हुए हैं, एक केकड़े को बाहर जाने की सोच लगी कि मैं किसी तरह यहां से निकलूं, इस संसार से बाहर निकलूं। जब वो ऊपर जाने लगता है, ध्यान से सुनो, जब वो ऊपर जाने लगता है तो नीचे के केकड़े उसकी टांग पकड़ के फिर खींच लेते हैं। ये संसार के लोग आपको भगवत प्रेम की ओर नहीं जाने देंगे। ये कहेंगे हमारे साथ यहीं पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
आप सोचिएगा, हमारे अंतःकरण में ये घास फूस हमारे हृदय की धरती में कहां से पैदा हुई है? इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे आंखों से अविरल प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगेगी? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुंध जाएगा, अब मेरा शरीर रोमांचित होने लगेगा? सोचिए, कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम तो क्या करते हैं, कोई कीर्तन कर रहा हो, वीडियो बनाने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं। देखो कैसा कमाल है हमारे मन में, उसमें डूबने का प्रयत्न नहीं करते। ये अष्टपदी हैं चैतन्य महाप्रभु की। वो कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में हमें तो कोई विरह ही नहीं है। हमारा पति शाम को ना आए तो हमें बहुत विरह है, हमारा बेटा शाम को घर ना आए तो हमें विरह है, हमें भगवान मिले ना मिले, हमने मंदिर में भगवान जी बिठा रखे हैं। देखो कमाल की चीज। अरे वो तो अंदर भी बैठे हुए हैं, मगर उनके प्रति विरह भाव नहीं है। कहते हैं, पलक झपकने तक का समय ना हो, मुझे आपके विरह में पलक झपकने तक का। गोपियां कहती थी ना कि हे ब्रह्मा, अगर तू भगवान का पुत्र ना होता हम तुझे शराप दे देते। ये आंखों पर तूने पलकें क्यों लगाई हैं? क्योंकि हमारी आंखें निर्निमेष भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, ये पलकें रुकावट बनती हैं, बार बार आंखों को बंद करती हैं। पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत होना चाहिए, और नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर आंसू प्रवाह हो रहा हो, और आपके विरह में मुझे, ध्यान से सुनो, जो हमें कभी आज तक नहीं हुआ। क्या? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे सारा जगत शून्य दिख पड़ता है, शून्य नजर आता है। कभी ऐसा हुआ हमारे जीवन में कि हमने कभी ये कहा हो, एकमात्र भगवान के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं? मीरा एक भक्ता हुई है इसी पृथ्वी पे कलयुग में, जिसने ये कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं, और वे मेरे लिए यथा रूप ही बने रहेंगे। चाहे वो मेरा, देखिए भगवान से क्या करें, चाहे वो मेरा आलिंगन करें, चाहे दर्शन ना देकर मुझे मरमाहत करें, वो लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना कभी मन में हम लोगों के नहीं आती। आए तो प्रेम का भाव बने, तब मालूम पड़े प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, संकीर्तन करो तो समाज को मत देखो आंखें खोल के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, किसने क्या ओढ़ा हुआ है, हम यही देखते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, आंखें बंद करके सत्संग सुनो, आंखें बंद करके संकीर्तन करो, और आंखें बंद करके अपने मन को धिक्कारो कि इतनी देर ये मन संसार का चिंतन ना आने पावे। अब आप सोच लीजिए, मैंने तो कहा ना,
आप एक दिन भी कुछ ना करो, एक कलावे की गांठ मार के मंदिर में रख लेना, जब पूजा करो उसे देखते रहना, गांठ को देखते रहना कि मन में संसार की बात तो नहीं आ रही है। बस आपको पता चल जाएगा कि आपका मन कितना संसार में लिप्त है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि प्रेम की चर्चा ये आखिरी चर्चा है। इसके बाद सत्संग तो सारी जिंदगी करना है, जब तक भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जिसको लौ लगानी होगी, भगवत प्रेम पाना होगा, उसके पास तो मार्ग है। और जिसे अपना सत्यानाश करना है, जीवन बर्बादी करना है, उसके लिए कोई राह नहीं है। देखिएगा, एक कथा के माध्यम से कुछ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी गांव में एक फकीर घुमा करता था। एक फकीर घुमा करता था, सफेद लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक मोटा डंडा, चीथड़ों में लिपटा उसका ढीला ढाला और झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर, चीथड़ों में लिपटा हुआ, मतलब शरीर को ढकना है, कोई सिल्क का या पसंद का कपड़ा नहीं, ढीला ढाला झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर अपने साथ एक गठरी लिए रहता था सदा, और गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, नोट करो, याद रहेगी, माया। गठरी पे क्या लिखा होता था? माया। ये जो आप और हम लोगों ने अपने मन में गठरी बांध रखी है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये काय की गठरी है? माया। वो बार बार उस गठरी को खोलता भी था, उसमें उससे बड़े जतन से रंगीन रद्दी कागज लपेट कर रख छोड़े थे। कहीं मिल जाते रास्ते पर पड़े कागजों को इकट्ठा कर लेता, अपनी माया की गठरी में रख लेता उन कागजों को। जिस गली से निकलता उसमें रंगीन कागज दिखता तो बड़ी सावधानी से उठा लेता, सिकुड़नों पर हाथ फेरता, उनकी गद्दी बनाकर, जैसे कोई नोटों की गद्दी बनाता है, ऐसे वो रद्दी कागजों को उठा करके अपनी माया की गठरी में रख लेता। उसकी गठरी रोज बड़ी होती जाती थी। लोग उसे समझाते कि पागल, ये कचरा क्यों ढोता है? ध्यान से सुनो, शायद कहीं हमारा दिमाग बैठ जाए इस कथा से। लोग उसे समझाते कि पागल, ये कचरा क्यों ढोता है? वो हंसता और कहता कि जो खुद पागल है वो दूसरों को पागल बता रहे हैं। जो खुद पागल है वो दूसरों को पागल बता रहे हैं। कभी कभी किसी दरवाजे पर बैठ जाता और कागजों को दिखाकर कहता, ये मेरे प्राण हैं, ये खो जाएं तो मैं एक क्षण भी ना जी सकूंगा, ये खो जाएं तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, ये चोरी चले जाएं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कभी कहता है ये मेरे रुपए हैं, ये मेरा धन है। अब आप क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? कहोगे है तो पागल ही, उसे यही पहचान नहीं है कि रुपए क्या है, धन किसे कहते हैं और कागज किसे कहते हैं। आप सब समझ रहे होंगे मेरे कहने का तात्पर्य। इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले का पुनः निर्माण कराऊंगा। वो कहता है मैं अपने गांव के गिरते हुए किले का पुनः निर्माण कराऊंगा। कभी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरकर स्वाभिमान से कहता उस किले पर हमारा झंडा फहराएगा और मैं राजा बनूंगा। और कभी कहता इनको नोट ही मत समझना, इनके ही मैं नावें बनाऊंगा,
इन्हीं नावों में बैठकर मैं उस पार जाऊंगा। जैसे आप और हम लोग हवाई महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, झंडे लगाते हैं, और लोग हंसते, और बच्चे हंसते, औरतें भी हंसती, और जब भी कोई जोर से हंसता तो कहता है चुप रहो, पागल हो, और दूसरों को पागल समझते हो। देखो, हम सब लोग पागल ही तो हैं, क्या जमा कर रहे हैं। तभी गांव में एक ज्ञानी का आगमन हुआ, ध्यान से सुनो, और उस ज्ञानी ने गांव के लोगों से कहा, इसको पागल मत समझो, इसकी हंसी मत उड़ाओ, इसकी पूजा करो, समझो, क्योंकि वो जो गठरी ढो रहा है तुम्हारे लिए ढो रहा है। ये कागज की गठरी तुम ढो रहे हो, ये तुम्हारी मूर्ता को प्रकट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। देखा नहीं आपने, इस पे क्या लिखा हुआ है? माया लिखा हुआ है। आप और हम लोग भी अपने मनी मन सिकंदर, नेपोलियन न जाने क्या क्या बनने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई, ये पृथ्वी का बड़ा पागल खाना है, ध्यान से सुनिएगा। ये पृथ्वी बड़ा पागल खाना है, इसमें से जागो, इससे जो जागेगा, इसमें न जागे तो बार बार मौत आएगी और बार बार वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे, फिर जन्म। इसलिए तो पूर्व के मनीषी ही चिंता करते हैं, सदियों से आवागमन से कैसे छुटकारा मिले, कैसे मिटे जन्म, कैसे मिटे मौत। और ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं इस कथा के माध्यम से। मिटने का एक ही उपाय है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका ना कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु होती है। तुम्हारे भीतर अजन्मा और अमृत स्वरूप कुछ पड़ा हुआ है, वही तुम्हारा हीरा है, उसे खोज लो, वही तुम्हारा धन है। बस। तो इसके लिए हे पुण्य आत्माओं, इस लीला को अपने मन में सोचिएगा, हम माया की कौन सी गठरियां ढो रहे हैं। उसमें अपना सारा सामान, जो जो तुम्हारा, जिसे कहते हो मेरा, वो सब जमा करके और उसमें माया लिख लेना। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, इससे आगे की चर्चा अब कल करूंगा। कल फिर यही प्रेम की चर्चा होगी। गृहस्थ में रहते हुए ही भगवान का प्रेम पाना है, निवेदन कर रहा हूं। हो सके तो हमें अपनी भूल सुधारनी चाहिए, और प्यार से हृदय से गाइएगा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।